नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इक्विटी मार्केट और फिक्स्ड इनकम मार्केट, जो फिक्स्ड इनकम ऑप्शन है, इसमें आप कौन से कैटेगरी है इक्विटी में और फिक्स्ड इनकम में, आप कैसे इसको यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। देखिए, इक्विटी में जैसे ब्लू चिप कंपनीज है, मिड साइज्ड है, स्मॉल साइज्ड है, अनलिस्टेड है, फॉरेन स्टॉक्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है एंड इंडेक्स फंड है। ये सभी जो है वो इक्विटी में कैटेगरीज है। अब अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप डायरेक्ट शेयर खरीद लीजिए, किसी ब्लू चिप कंपनी का खरीद सकते हैं, मिड साइज्ड स्मॉल कंपनीज एंड ऑल्सो यू कैन बाई अनलिस्टेड कंपनी शेयर। उसके लिए आपको उस कंपनी का इंफॉर्मेशन अलग से प्लेसमेंट होता है, अलग से वो लिस्टेड आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वो अनलिस्टेड है। और आप फॉरेन स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं और इंडेक्स फंड में भी। तो ये तो हो गया इक्विटी का बात। अब आते हैं फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में कितना कैटेगरीज है, कितना मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके अपना इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ये सभी लोग जानते हैं, रिकरिंग एंडाउमेंट पॉलिसीज है जो LICs में होता है, मनी बैक पॉलिसीज है, PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, डिवेंचर बॉन्ड एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, ये तो मैक्सिमम आप जानते ही है। उसमें बेहतर है आप सुकन्या समृद्धि, इसमें सबसे बेहतर जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें सॉरी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.4% करेंट सीनियर अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये दोनों इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। और बाकी जो है वो RD एंड FD, वो FD आप प्राइवेट बैंक में कीजिए, प्राइवेट बैंक में कीजिए। अच्छा बैंक बोले तो अभी सभी बैंक में कम ही है, प्राइवेट में भी बहुत कम है। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक, अगर आपके ब्रांच है नियरेस्ट, तो IDFC फर्स्ट बैंक FD के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें इंटरेस्ट अच्छा बैंक है, उसमें आप FD कर सकते हैं। और कंपनी फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जैसे HDFC में होता है, HDFC बैंक नहीं, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटीज़, उसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रियल एस्टेट है, कमोडिटीज़ है, आप डायरेक्ट गोल्ड परचेस कर सकते हैं, सिल्वर परचेस कर सकते हैं। गोल्ड फंड व ETF फंड होता है, वो डायरेक्ट आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो है, जो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको आप ETF यूज़ करके खरीद सकते हैं। और रियल एस्टेट में तो फिजिकल आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कुछ भी आप फाइनेंशियल एसेट खरीद करके रख दीजिए, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आप बेच सकते हैं। इससे आपका एक एसेट क्रिएट होगा। और इसके अलावा जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड अलग से होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो उससे आपको इनकम जनरेट होगा इस तरीके से। और कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है और मल्टी एसेट फंड होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है, इक्विटीज़ है, फिक्स्ड इनकम, मैंने कैसे आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हम कहाँ लगाए पैसा, सभी लोग पैसा है, इनकम है, जो इनकम मंथली हो रहा है उससे कुछ थोड़ा करके RD कर रहा है, रिकरिंग कर रहा है, कोई लोग FD कर रहा है। तो सिर्फ आप RD और FD में अटक के मत रहिए। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हायर रिटर्न गेन कर सकते हैं। मगर आपको ऐसा, बहुत बंदा ऐसा है सभी पैसा जो है इक्विटी या म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, ऐसा भी ठीक नहीं है। आपको एज के हिसाब से इसको बैलेंस करना चाहिए। आपको कुछ अमाउंट फिक्स्ड इनकम में भी होना चाहिए क्योंकि वो सेफ है, उसमें रिस्क ज़ीरो है। और इक्विटी में भी थोड़ा रखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज़ मार्केट जो है ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
तो बेसिकली ये जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो था आप लोगों के लिए, जो मतलब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देगा जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रो माई एसेट। ठीक है, तो आप जान चुके हैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम होता है, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़ में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, फिक्स्ड इनकम में भी बहुत सारा है, इक्विटीज़ में बहुत सारा, ये शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।